नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं यू आर माई डेस्टिनी के 10वें एपिसोड की। जरा सोचिए, जब एक भयानक कॉर्पोरेट क्राइसिस और आपकी पर्सनल लाइफ आमने सामने आ जाए तो क्या होगा। चलिए देखते हैं कि कैसे भारी दबाव के बीच लिया गया एक सही फैसला पूरी बाजी पलट कर रख सकता है। शुरुआत करते हैं उस जबरदस्त इंसिडेंट से जहां वांगशी चेन जियाक्सिन के सम्मान के लिए उड़ाई जा रही दुर्भावनापूर्ण अफवाहों के खिलाफ मजबूती से खड़े हो जाते हैं। उनकी ये बात कि शांत रहने का मतलब कमजोर होना बिल्कुल नहीं है, उनके मजबूत इरादों को साफ दिखाती है। तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव की तरफ बढ़ते हैं, एक विनाशकारी रिबन कटिंग जहां कॉर्पोरेट सौदे और व्यक्तिगत सीमाएं आपस में टकराती हैं। अब इमेजिन कीजिए, हेरिटेज और हाईफे ग्रुप का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल रिबन कटिंग इवेंट चल रहा है। अचानक शीई अपनी कंपनी के करोड़ों के मुनाफे को एक झटके में ठुकरा देते हैं। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उस इंसान के साथ काम करने से साफ इनकार कर देते हैं जो सरेआम उनकी एम्प्लॉई जियाक्सिन का अपमान करे। वैसे शीई को उस आदमी के शैम्पू की बदबू से भी सख्त नफरत है। उनके लिए अपनों का सम्मान पैसों से कहीं ऊपर है। लेकिन इस साहसिक फैसले का असल में असर क्या हुआ, चलिए देखते हैं इस कॉर्पोरेट संकट और ईमानदारी की कीमत को। जाहिर है इस कदम से कंपनी में भूचाल आ जाता है। फैक्ट्री वर्कर्स को अपनी नौकरी जाने का डर सताने लगता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो शी के सामने एक नामुमकिन शर्त रख देते हैं, या तो घुटने टेक कर माफी मांगो या फिर अपनी फैक्ट्री को बचाने के चक्कर में पूरी तरह बर्बाद हो जाओ। एक लीडर के तौर पर सच में ये एक भयानक दुविधा है। और बात सिर्फ दुविधा तक सीमित नहीं रहती, ये एक खुली बगावत में बदल जाती है। बड़े शेयर होल्डर्स चेन और जी शी की कुर्सी छीनने की धमकी देते हैं। उनका राइवल जिंग्सरेन इस मौके का फायदा उठाकर ऑटोमेशन लागू करने का दबाव बनाता है। लेकिन इन सब के बावजूद शी टस से मस नहीं होते। उन्होंने अपनी दादी जेंगजू द्वारा फैक्ट्री वर्कर्स से किए गए उस वादे को टूटने नहीं दिया कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। अब रुख करते हैं कहानी के सबसे रोमांचक मोड़ की तरफ, जीवन और मृत्यु का दांव, यानी लिफ्ट की वो अग्नि परीक्षा। एक तरफ कॉर्पोरेट दुनिया हिल रही है और दूसरी तरफ एक अचानक आया पर्सनल क्राइसिस शियोई के सारे बड़े टाइटल्स को पीछे छोड़ देता है। शियोई और जैक्सन एक बंद लिफ्ट में फंस जाते हैं और तभी जियाक्सिन की चचेरी बहन को लेबर पेन शुरू हो जाता है। कोई मदद नहीं सिवाय फोन पर डॉक्टर हाउ के निर्देशों के। कैंची को सैनिटाइज करना, लैमेज ब्रीदिंग तकनीक अपनाना। सोचिए, एक बंद लिफ्ट में ये सब करना किसी बुरे सपने से कम है क्या? बच्चे के जन्म की इस दर्दनाक और असलियत से भरी घटना को अपनी आंखों के सामने घटित होते देखना शी को अंदर तक बदल देता है। जैक्सन की प्रेगनेंसी और उसके सहे जा रहे शारीरिक और मानसिक दर्द को लेकर उनका पूरा नजरिया हमेशा के लिए बदल जाता है। अब वक्त है बाजी पलटने का। चलिए देखते हैं ये अंतिम जीत और बोर्ड रूम की लड़ाई कैसे लड़ी गई। एक बिल्कुल नए जोश के साथ शी कॉर्पोरेट मैदान में लौटते हैं, लेकिन इस बार वो खाली हाथ नहीं है। उनके पास एक ऐसा सीक्रेट हथियार है जिस पर वो पिछले 3 सालों से खामोशी से काम कर रहे थे। वो है PIF यानी प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन फाइल। ये कॉस्मेटिक्स यूरोप का एक ऐसा कड़ा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है जो हेरिटेज सीरीज के लिए एक ग्लोबल पासपोर्ट की तरह काम करेगा। इसके बाद जो होता है उसकी स्पीड बस देखते ही बनती है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ जीत। बोर्ड जैसे ही उन्हें हटाने की कोशिश करता है, शिमाई अपना PIF सर्टिफिकेशन टेबल पर रख देते हैं। उसी वक्त डॉक्टर हाउ नए स्पोक्सपर्सन के तौर पर एंट्री लेते हैं। और सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब न्यूज में हाईफे के टॉक्सिक रसायनों वाले घोटाले का पर्दाफाश हो जाता है। बोर्ड के सारे तर्क ताश के पत्तों की तरह ढह जाते हैं। यहाँ व्यापार और नैतिकता दोनों की एक साथ शानदार जीत होती है। हेरिटेज अपने PIF सर्टिफिकेशन के दम पर बाजार में छा जाता है। डिमांड इतनी बढ़ती है कि सब कुछ आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है। वहीं हाईफे के जहरीले प्रोडक्ट्स को बाजार से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ये साफ साबित करता है कि जैक्सन के सम्मान के लिए हाईफे का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना कोई गलती नहीं थी, बल्कि उसी फैसले ने हेरिटेज को बर्बाद होने से बचा लिया। और अंत में बात करते हैं प्रेम और विरासत की, उनके एक साझा भविष्य की। इन सारी कॉर्पोरेट उलझनों के बाद कहानी एक बहुत ही प्यारा मोड़ लेती है। लिफ्ट वाले उस खौफनाक अनुभव से सीख लेते हुए शी पेरेंटिंग पर एक किताब खरीदते हैं। वो कसम खाते हैं कि जियाक्सिन के साथ हर क्लास में जाएंगे,
ताकि उसे कभी भी अकेलेपन का सामना न करना पड़े। एक सख्त कॉर्पोरेट बॉस से एक केयरिंग पार्टनर बनने का उनका ये सफर सच में दिल छू लेने वाला है। ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सक्सेस पाने के लिए हमेशा बेरहम और स्वार्थी होना जरूरी है, या फिर अटल नैतिकता और परिवार के प्रति वफादारी ही असल में जीत दिलाती है? जैसा कि इस एपिसोड ने साबित किया, शायद अपने उसूलों पर टिके रहना कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि सच तो ये है कि यही एक महान और स्थायी विरासत की सबसे पक्की नींव होती है। तो इस बारे में जरूर सोचिएगा।